जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, मैं पंडित महेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम मेरा भाग्य मेरे हाथ। मित्रों, अभी तक हमारी बहुत विषयों पर चर्चा हुई है और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं पितरों के दोष पर ही चर्चा होगी। आज इसका पार्ट 3 है और आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे निम्न श्रेणी के पितरों पर, या कहें कि अधोगति वाले पितरों पर। इसके विषय में आपको कोशिश करूंगा मैं जितनी जानकारी आपको दे सकता हूं मैं दे सकूं आपको। दूसरी बात ये मित्रों के पहचान समझनी है हमें कि पितरों की पहचान क्या है। दो जो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है उसमें हमने कोशिश की है कि मध्यम श्रेणी के पितरों की और उत्तम श्रेणी के पितरों के बारे में आपको जानकारी दें। निम्न श्रेणी के पितर कैसे होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, उसके मामले में आज जानकारी आपको देते हैं। आइए बढ़ते अपनी जानकारी की तरफ, लेकिन उससे पहले श्री राधे डिजिटल स्टूडियो के चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो मित्रों, आज आओ चलते हैं अपना पितरों की तीसरे पार्ट पर और यात्रा पर। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जब मनुष्य योनि में आकर जो भी अपने कार्यों को, विभिन्न प्रकार की कामनाओं को जो पूरा नहीं कर पाता, या मोहवश किसी बच्चे में, किसी मकान में, किसी धन में, संपत्ति में यदि किसी की आसक्ति रह जाती है और वह उससे मुक्त नहीं हो पाया अंत समय में, आखिरी समय में, और ना ही अगले जन्म को धारण कर पाया है या नया शरीर उसको नहीं मिल पाया। किस कारण उसको इस कारण नहीं मिल पाया क्योंकि उसने अच्छे कर्म नहीं किए। उसकी आसक्ति अपने घर परिवार में, संतान में, पत्नी में और धन संपत्ति व्यय में, लोकाचार में, इन चीजों में जिसकी आसक्ति रह जाती है उसको शरीर धारण जल्दी से दूसरा नहीं प्राप्त होता। उनका होता क्या है मित्रों? उनका होता यह है कि वह प्रेत योनि में जाकर के अपनी वासनाओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं? अपनी वासनाओं को, अपनी धन संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि इत्यादि को लेकर के मृत्यु के पश्चात जब उनके पुत्र पौत्रों द्वारा उनका आदर सत्कार नहीं किया जाता, या उनको अन्न जल दान नहीं किया जाता, या श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाता उनका, तो ऐसी आत्माएं प्रेत लोक में जाकर के रहती हैं और पीड़ित रहती हैं, परेशान होती हैं, दुखी होती हैं। तो जो आदमी दुखी होगा, जो आत्माएं, जीवात्माएं दुखी होंगी, वो आपको आशीर्वाद कैसे दे सकती है? वो आपको फलीभूत कैसे हो सकती हैं? इन मृतकों की आत्माओं को जो है भले प्रकार से जो है समझ लीजिए आप प्रेत लोक में निवास करें, लेकिन अपने परिजनों के लिए ही पितृतुल्य समझी जाने वाली ये आत्माएं श्राद्ध तर्पण कर्म से संतुष्ट हो जाती हैं। यदि आप इनकी ये चीजें पूरी नहीं कर रहे हैं, ये असंतुष्ट हो जाएं, तो ये आपको क्या करती हैं? आपके घर में अथवा परिजनों में भयंकर परिणाम की स्थिति आपके लिए बना देती हैं। और ये आत्माएं आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान भी पहुंचाती हैं। ध्यान से सुन लीजिए, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। आर्थिक मतलब फाइनेंशियली आपको, शारीरिक यानी कि बीमारी या कोई रोग के कारण, और मानसिक आपको व्यर्थ की चिंताओं में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का भय सदैव लगा रहेगा। मित्रों, समझ लीजिए कि जिन वशिष्ठ कामनाओं की पूर्ति वश इनकी मुक्ति बाधित हो रही हो, रुक रही हो, उनकी पूर्ति होने पर इनकी गति हो जाती है। यानी कि यदि इनके मन में आखिरी समय कोई इच्छाएं रह गई हो, कोई संकल्प ऐसा रह गया हो, या इनके परिवार में इनकी कोई इच्छा रही हो और वो उनके बच्चे भी पूरी कर देते हैं, तो उस समय में जाकर के इनको गति की प्राप्ति हो जाती है। गति के पश्चात इन्हें अपने कर्म के अनुसार अगला जन्म प्राप्त हो जाता है। और अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होने पर, परिजनों के द्वारा उपेक्षित होने पर, ये प्रेत योनि में रहते हुए उत्पात करती रहती हैं और अपने परिजनों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी घातक सिद्ध होती हैं। अपने व्यवहार के कारण ही जो है इन प्रेत आत्माओं को अधिक अधोगति वाले पितृ कहते हैं, या निम्न श्रेणी के पितृ कहा जाता है। इनका संबंध केवल अपने पूर्वजों के रूप में होने के कारण ही ये पितृ मात्र कहलाते हैं, लेकिन इनका पितरों से कोई भी संबंध नहीं होता, क्योंकि ये हमारे नुकसान में होती हैं और केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हमारे पास आती हैं, हमें दुख परेशान करती रहती हैं। इसलिए इनको अधोगति वाले पितृ कहा जाता है। श्राद्ध तर्पण के समय इनका आवाहन करने पर अवश्य ये कव्य को प्राप्त कर तृप्त होती हैं। मोहवश
प्रेत योनि में भटकती हुई ऐसी पूर्वजों की आत्माओं के लिए सदैव श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था करते रहना चाहिए, जिससे इनकी तृप्ति और मुक्ति हो सके, इनको मुक्ति प्राप्त हो सके। साथ ही उपाय भी करने चाहिए जिससे कि इनका मोह को हटाकर इनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इनकी मुक्ति नहीं होने से पितृ ऋण को ये दर्शाती रहती हैं और यही पितृ दोष भी आदमी में कहलाता है, जातक की कुंडलियों में कहलाता है। यही आपके लिए है। आप समझिए कि उत्तम, मध्यम और अधोगति वाले पितरों का वैदिक साहित्य से लेकर पुराण, स्मृति, आयुर्वेद और लौकिक ग्रंथों में हुआ है। इनके इतिहास से यह स्पष्ट है कि वैदिक काल से ही पितरों की पूजन अर्चन की प्रथा जो है चलती आ रही है। इसलिए पितृ यज्ञ और पूजन को व्यर्थ और अंधविश्वास मानकर के आप अस्वीकार न करें। आप एक बात और समझिए, यदि आपके पितृ तृप्त नहीं है तो मैंने अपनी 2 वीडियो में पहले ही बोला कि आपको आर्थिक हानि होने वाली है, परेशान आप होंगे। पितरों की गति के लिए सदैव अपने पूर्वजों का, माँ बाप का आप सम्मान करें, संतों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का सम्मान करें। मित्रों, इनकी तृप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण, तिलदान, तिल के बर्फी का, गुड़ का दान, तिल द्वारा बनाई मिठाइयों का दान, अब ये तो आपको करना ही करना है। यदि अधोगति वाले और निम्न श्रेणी के पितरों को से आप निजात चाहते हैं, यदि आप बार बार बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके परिवार में कष्ट बन रहे हैं, तो आप इसको संपूर्णतः निवारण कैसे हो सकता है, इसके लिए कुछ शास्त्रों में प्रमाण बताए गए हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, गरुड़ पुराण के अंदर इसका विधान बताया गया। ऐसे निम्न श्रेणी वाले पितरों के लिए विधान बताया गया है गरुड़ पुराण के अंदर। उसके लिए क्या करना चाहिए कि आप किसी तीर्थ स्थान पर, गया जी आदि जाकर के, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, जहाँ पर पिंडदान होते हैं वहाँ पर आप नारायण नाग बलि की पूजा करवा करके इनसे संपूर्णतः मुक्ति पा सकते हैं और इनको भी मुक्ति मिल जाएगी, जिससे ये अगला जन्म कहीं अपने कर्म अनुसार ले सकें। इससे बढ़कर पूजा नहीं है। दूसरी बात, कुछ जगह ऐसी भी होते हैं, इतने कईयों के कर्म बुरे होते हैं, कई ऐसी प्रेतात्माएं इतने बुरे कर्म अपने जीवन में करके गई होती हैं, जिसके कारण आपके सभी पुण्य फल बेकार हो जाते हैं। पिंडदान किए हुए भी आपके जो है निष्फल हो जाते हैं। आप गया जी जाकर पिंडदान करते हैं, कुरुक्षेत्र पिंडदान करते हैं या पिहोवा में जाके जो है, और वो भी फलित नहीं होते। इसका उदाहरण हमें भागवत महापुराण में मिलता है। भागवत महापुराण के अंदर धुंधकारी और गोकर्ण की कथा से हमें इसका प्रमाण मिलता है, क्योंकि गोकारी ने इतने ज्यादा पाप कर्म किए थे, वेश्याओं के साथ गमन किया, माँ बाप का तिरस्कार किया, अपने भाई का अपमान किया, मद में चौराहश, नशे में रहना, चोरी की उसने, तो सभी बुरे कर्म करने की वजह से उसके जब उसको 5 जो नगर वधु थी उन्होंने मिलकर के जला दिया था। उसके बाद जो वो भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसके भ्राता गोकर्ण को ध्यान में पता लगा कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है, तो उसने गया जी जाकर के उसका श्राद्ध किया। लेकिन उसके बाद श्राद्ध और पिंडदान करने के बावजूद भी उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर उसका उदाहरण वहां पर बताया जाता है कि साप्ताहिक भागवत महापुराण यज्ञ से 7 दिन की भागवत महापुराण की कथा से उस भयंकर प्रेत योनि से उसको मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो श्री हरि नारायण भगवान की कृपा से इस तरह के जो निम्न श्रेणी के और अधोगति के जो पितृ होते हैं या प्रेत आत्माएं होती हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए आपको समझ लेना चाहिए कि श्री हरि नारायण भगवान ही केवल एक आसरा मात्र है, और उनके निमित्त आप लोग दान, पुण्य, अन्नदान, वस्त्रदान और पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और नारायण बलि की पूजा, ब्राह्मणों को दान, गौ दान, ये सभी दान जो है महापातक को नाश करने वाले हैं। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और फिर जाते जाते आपसे चर्चा करते हैं, एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं कि श्री राधे डिजिटल स्टूडियो के चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मित्रों, हमसे अपनी पवित्र हनुमान कुंडली प्राप्त करने के लिए, फलित प्राप्त करने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना फलित हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपसे एक नए टॉपिक पर नई चर्चा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।